रानी नाम की एक महिला पहले पति और फिर प्रेमी को छोड़ के तीसरे के पास चली गई। सो प्रेमी ने कर दी हत्या, बाकायदा यूट्यूब और गूगल से सीख के। ललितपुर जिला की यह सनसनीखेज घटना है। इते शहजाद बांध के भराव क्षेत्र में बोरी में बंद मिली महिला के शव की पहचान रानी के रूप में भई है। रानी की हत्या कौन और ने नहीं बल्कि उसके प्रेमी और लिव इन पार्टनर जगदीश ने करी थी। पुलिस की टीमों ने शुक्रवार को जगदीश को गिरफ्तार करे। पूछताछ में जगदीश ने बताई कि उनके गांव करमई के रहने वाले नरेंद्र रेकवार की पत्नी रानी से उनको प्रेम प्रसंग तो 1 साल से 2 जने संगे रह रहे थे। कछु समय पहले उकी यानी जगदीश की शादी के तो और तय भई तो ऊ में और रानी में मन मुटाव रहने लगे। यही बीच रानी इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्त बने एक युवक के संग रहने चली गई, लेकिन बातचीत करी और उसके बाद 6 जुलाई 2025 को रानी वापस अपने पुराने प्रेमी यानी जगदीश के पास आ गई, लेकिन इन 2 जनन के बीच विवाद जारी रहे। यही बीच जगदीश ने रानी की हत्या करने को षड्यंत्र रचे, यूट्यूब और गूगल से हत्या के तरीके को सीखे और दवा बाजार से कीटनाशक खरीदे। 7 जुलाई को उन्हें कोल्ड ड्रिंक में कीटनाशक दवाई मिलाई, रानी को पिया दी और उसकी मौत हो गई। इसके बाद उन्हें रानी के शव के हाथ पांव बांध के बोरी में रखे और शव को बाइक पे रख के ग्राम चीरा के पास शहजाद नदी में फेंक आओ। घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, आप लोगों को ज्ञात है कि एक महिला का शव जो है वो बोरी में मिला हुआ था डैम में, शहजाद डैम में। जैसे ये मिला था, महिला की पहचान के लिए पूरे जनपद की फोर्स को लगाया गया और उसमें जो है फाइनली उस महिला की पहचान हुई थी। वो रानी नाम की महिला थी जो कि बाहर थाना क्षेत्र में उनकी शादी हुई थी। उसके बाद ये घटना कैसे हुई, इसके अनावरण के लिए थाने की टीम, हमारी जो स्वाट की टीम है, सर्विलांस की टीम है, इन सबको लगाया गया था। और उसी के क्रम में जो है ये पता चला कि जो महिला है इनका और इनके पति के बीच में विवाद चल रहा था, जिसको लेकर के ये महिला जो है जो इनका ससुराल है उसी गांव का एक जगदीश नामक व्यक्ति है, उसके साथ इनकी दोस्ती हो गई थी। उसके साथ ये पिछले 1 साल पहले भी ये उसके साथ चली गई थी रहने के लिए और लगातार उस जगदीश के साथ ही ये लोग रह रहे थे। और फिर जगदीश की अभी हाल ही में शादी जो है वो तय हुई थी। इसको लेकर के लगातार इन दोनों के बीच में विवाद शुरू हुआ था और फिर महिला का एक इंस्टाग्राम के माध्यम से एक अशोकनगर का रहने वाला व्यक्ति है यशवंत, उससे जो है दोस्ती हो गई थी। इसी को लेकर के इनके बीच में आपस में विवाद जो है वो हो गया था और उसी विवाद की वजह से जगदीश जो इसमें एक अभियुक्त है, जिसके द्वारा एक प्रॉपर प्लानिंग करते हुए इस महिला की हत्या जो है वो किया गया है, जिसमें इसने यूट्यूब और क्रोम के माध्यम से गूगल क्रोम पे अलग अलग वीडियोस देखे थे कि कैसे हत्या करनी है और इस महिला को पहले जो जहरीला पदार्थ है उसको खिला करके उसकी हत्या कर दिया और उसके बाद उसके बॉडी को बोरी में बांध करके ले जा करके उसको जो डैम है उसमें डाल दिया था। इसमें चूँकि ये LLB का भी अपनी पढ़ाई कर रहा था तो इसने अपने बचने का पर्याप्त जो है षड्यंत्र जो है वो रचा हुआ था। इसके द्वारा 7 तारीख को ही महिला की हत्या जो है वो कर दी गई थी, लेकिन महिला का जो मोबाइल फ़ोन है उस मोबाइल फ़ोन से इंस्टाग्राम पे 8 तारीख को अलग अलग टाइम पे जो है इसके द्वारा 5 रील जो है जो यशवंत और महिला का है उसको इसके द्वारा पोस्ट किया गया था, ताकि ये समझ में आए कि महिला जो है वो यशवंत के साथ है, इसके साथ नहीं है। तो एक व्यापक प्लानिंग जो है वो इसके द्वारा की गई थी, लेकिन हमारी पूरी टीम ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ और त्वरित रूप से काम करते हुए पूरा हमारी सर्विलांस, स्वाट और पूरे थाने और हमारे CO साहब इन सबके द्वारा जो है बहुत मेहनत किया गया और इसमें जो है इस जो बिल्कुल ही ब्लाइंड केस था इसका अनावरण जो है वो किया गया और अभियुक्त को अरेस्ट करके इसको जेल भेजा जा रहा है। पूरी टीम को जो है मेरे तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम भी जो है इसके लिए दिया गया है। सर, इसको बोरी में रख के जो कहाँ से ले जाया गया था, कहाँ इसकी हत्या की? देखिए, ये रूम रेंट पे जो है ये हमारे नई कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत नई बस्ती है, वहाँ पे रूम लेकर के उसी रूम में इसकी हत्या भी महिला के किया गया था और उसी में ये रहते भी थे, ये जगदीश और ये महिला, उसी में इसकी हत्या की गई थी और कोतवाली क्षेत्र से ही ये बोरा जो है इसके द्वारा लिया गया था और कीटनाशक जो है जो भी जहरीला पदार्थ है वो खरीदा गया था और जिस बाइक से महिला का शव जो है लेकर के शहजाद डैम के में नदी में डाला गया था उस बाइक को भी रिकवर कर लिया गया है। मोबाइल फ़ोन जो है वो भी रिकवर कर लिया गया है और इसको हम लोग ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत
इसको मुकदमे को चिन्हित करके जल्द से जल्द इसको सजा भी कराने का हम लोग प्रयास करें। पुलिस ने आरोपी के पास से बाइक और कीटनाशक दवाई की शीशी बरामद करी है और ये पूरे मामले को खुलासा कर दो है। आरोपी जगदीश ने रानी को मारबे और सबको ठिकाने लगावे के बाद पुलिस से बचबे के लाने 8 जुलाई को रानी के फोन से रानी और उनके इंस्टाग्राम दोस्त की रील इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी, जिसे ऐसा प्रतीत हो कि वह अपने इंस्टाग्राम दोस्त के संग है और रानी की पहचान अगर हो भी जाए तो पुलिस को लगे कि रानी की हत्या उनके नए प्रेमी यानी यशवंत ने करी है। बड़ी बात जा है जगदीश को नरेंद्र के घरे आवो जावो हो तो नरेंद्र की पत्नी रानी और जगदीश के बीच प्रेम प्रसंग भाव, इसके बाद पति पत्नी में झगड़ा भाव। फिर जून 2024 में रानी अपने पति और 2 बच्चों को छोड़ के प्रेमी जगदीश के पास रहने चली गई और ई के बाद अब जो पूरा हत्याकांड सामने आओ है। ललितपुर से सौरभ जैन, बुंदेली, बौछार खिलाने। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।